डायबिटीज़, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में शुगर की बीमारी भी कहते हैं और इससे सभी परिचित भी हैं। सामान्य तौर पर खून के अंदर, जिसको ब्लड शुगर लेवल भी कहते हैं, वो 70 से लेकर 100 मिलीग्राम, 70 से लेकर 120 मिलीग्राम पर DL तक होता है। लेकिन खाना खाने के बाद में शुगर की मात्रा शरीर के अंदर 100 से लेकर 160 मिलीग्राम पर DL तक हो सकती है। ये असाधारण नहीं है। शुगर आमतौर पर जिन कारणों से होता है वो बहुत से कारण हैं, लेकिन सामान्य तौर पर जो मैं आपको ये कारण गिनाने जा रहा हूँ, आप ध्यान देखें, ध्यान से सुने। चिंता, फिक्र, गुस्सा, तनाव, चिड़चिड़ापन, भागम भाग भरी लाइफ, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, आलस्य, एक्सरसाइज नहीं करना, सही समय पर खाना नहीं खाना, ये शुगर होने के मुख्य कारण है। शुगर होने के बाद में मनुष्य के शरीर में थकान रहने लग जाती है, उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, आमतौर पर शरीर थका थका सा रहता है, कोई भी काम करने को मन नहीं करता है। अगर किसी के चोट लग जाती है या घाव हो जाता है तो वो बहुत मुश्किल से भरता है। इस प्रकार के लक्षण अगर किसी में पाए जाते हैं तो उसको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवाना चाहिए कि कहीं शुगर की बीमारी तो नहीं है। एक बार अगर शुगर की बीमारी हो जाती है तो आपको परहेज रखने बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा परहेज ये होता है कि आप चीनी की मात्रा बिल्कुल ही ना खाएं, और जितना खाना कि आपको भूख लगती है उससे कम खाना खाएं। डॉक्टर की सलाह तो खैर लेनी ही लेनी है। इसके अलावा आप लगातार नियमित रूप से व्यायाम, कसरत करते रहें। सबसे अच्छी कसरत होती है तेज तेज कदमों से चलना। अगर संभव हो तो आप दौड़ भी लगा सकते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। अगर आप 1 किलोमीटर की दौड़ 9 मिनट में लगा लेते हैं तो शुगर वाले मरीज के लिए अच्छी है। आमतौर पर 6 मिनट 1 किलोमीटर की दौड़ में 6 मिनट लगते हैं। अगर आप 6 मिनट में लगा सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। धीरे धीरे दौड़ लगाने की मात्रा, दौड़ लगाने की रफ्तार बढ़ाते रहें और दूरी भी ज़्यादा तय करते रहें। यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि शुगर होने से क्या क्या बीमारियाँ हो जाती है। वैसे तो शुगर स्वयं में भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन अगर जिस मरीज को कुछ समय के लिए लगातार शुगर रहती है, उसके सबसे महत्वपूर्ण जो बीमारी होती है वो होती है हाथ और पैरों की उंगलियों में दर्द होना, सुन्न होना। इसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। इसके अलावा गुर्दों को गुर्दे फेलियर भी हो सकते हैं, जिसको किडनी फेलियर बोलते हैं, रीनल फेलियर बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि शुगर होने से हार्ट अटैक की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा होती है। दिमाग के अंदर स्ट्रोक होने की संभावना
बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए शुगर के मरीजों को सावधानी लेनी चाहिए। नियमित रूप से शुगर का इलाज लेते रहें, समय पर अपनी जांच करवाते रहें। धन्यवाद।